भक्तों को भगवान पार्श्वनाथ के निर्माण महोत्सव के बाद आज अष्टमी के दिन बहुत बहुत सुप्रभात आशीर्वाद। हम सभी लोग ढाई दीप, जम्बूदीप, इन सभी के बारे में पढ़ रहे थे और समझ रहे थे। अभी आपने मध्य लोक के बारे में पढ़ा, कैसे कैसे दीप, कैसे कैसे समुद्र, एक समुद्र एक दीप, एक समुद्र एक दीप। सब अगर दीप एक योजन का है तो समुद्र 2 योजन का, 2 योजन का समुद्र है तो 4 योजन का दीप। ऐसे बढ़ते बढ़ते क्रम में दूना दूना बढ़ता है। अब अपन सभी लोग पढ़ेंगे जम्बूदीप के बारे में। किसके बारे में? अब जम्बूदीप का क्या सिस्टम है समझिए थोड़ा सा। जम्बूदीप, फिर लवण समुद्र, फिर घाती खंड, फिर कालोदक समुद्र, फिर पुष्कर द्वीप। कौन सा द्वीप? पुष्कर। पुष्कर द्वीप बहुत बड़ा है क्योंकि जम्बूदीप 1 योजन का, लवण समुद्र 2 का, फिर घाती खंड 4 का, कालोदक द्वीप 16 का और पुष्कर 32 का। तो 32 जो द्वीप है उसके द्वीप में आधे में एक पहाड़ है। क्या है? एक पहाड़ है और उसके बाद फिर समुद्र है। तो आधा पहाड़ इसलिए है, बहुत विशाल पहाड़ है वो। उसके आगे कोई भी मनुष्य नहीं है। क्या नहीं है? मनुष्य कहां पाए जाते हैं? जैसे आप और हम कहां पाए जाते हैं? इस पर्वत के इधर, उधर नहीं, इधर पाए जाते हैं। तो एक द्वीप तो हो गया जम्बूदीप, दूसरा हो गया घाती खंड, 2 द्वीप हो गए। अब इसके बाद आ गया पुष्कर द्वीप। पुष्कर द्वीप आधा होने के कारण 2 ये और आधा ये, कितना हो गया? 2.5। इसी को अढ़ाई द्वीप कहते हैं। अब समझ में आया? समझ में आया क्या? पहले 2 द्वीप हो गए, अब ये आधा होने के कारण इसको क्या कहते हैं? अढ़ाई द्वीप। इसलिए कहते हैं मनुष्य लोग कहां रहते हैं? अढ़ाई द्वीप में। इसी एरिया में सारे मनुष्य पाए जाते हैं। उसके बाद विद्याधर होंगे, त्रियंश होंगे, लेकिन मनुष्य नहीं होंगे, है ना? उसके आगे व्यवस्थाएं नहीं है। ये इसे मानुस्तर पर्वत भी कहते हैं। मानुस्तर पर्वत इसलिए कहते हैं कि बस अब इसके बाद मनुष्य उस उत्तर में नहीं है, बस यही तक है। ठीक है ना? क्योंकि मनुष्य उतने ही क्षेत्र में पाए जाते हैं। पुष्कर द्वीप के मध्य भाग में वलय के आकार का मानुस्तर पर्वत है। वलय यानी गोल, चारों तरफ ऐसे। ठीक है ना? यह पुष्कर द्वीप के 2 भागों में विभाजित करता है। जैसे आप राजस्थान जाओगे, बंसी पहाड़, एक पत्थर पड़ता है, लाल पत्थर बीच में, उसके उधर नगर है, उसके इधर शहर है, तो बीच में आता है, उसके उधर नहीं। इसी प्रकार से ये रहता है ना। मनुष्य इस पर्वत को पार नहीं कर सकते। कितने बड़ा कोई व्यक्ति आ जाए, इस पर्वत को पार नहीं करता, इसके इधर ही रहते हैं सब। इसलिए इसे मानुषोत्तर पर्वत कहते हैं। मानुषोत्तर, है ना? इसी कारण इसको 2.5 द्वीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 2 समुद्र तक के क्षेत्र को मनुष्य लोग कहते हैं। 2 समुद्र आ गए और 2.5 द्वीप आ गए, कुल मिलाकर 2 क्षेत्र, 2.5 क्षेत्र और 2 समुद्र, इसको 2.5 द्वीप कहते हैं, है ना? मनुष्य लोग का विस्तार 45 लाख योजन का है। कितने का है ये पूरा एरिया कितने योजन का है? 45 लाख योजन। इसलिए तो सिद्ध शिला कितने योजन की है? 45 लाख योजन की, क्योंकि इसी एरिया से मनुष्य है और मुनि ही मोक्ष जाएंगे, तो इसी एरिया से जाते हैं सब। इसलिए 45 लाख योजन ये भी है और 45 लाख योजन का सिद्ध शिला है। समझ में आ गया? आगे के सूत्रों में मनुष्य लोग के सांगोपांग विवेचन है। इससे पहले जम्बूदीप की रचना को जान लेना चाहिए। अब जम्बूदीप के बारे में बताएंगे कल कि जम्बूदीप क्या है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, कैसे पर्वत है, जैसे यहाँ व्यवस्था है ऐसी यहाँ पर है, कितने ऊंचा है, कितना लंबा है, उसमें क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, तांबे का है, चांदी का है, सोने का है,
क्यों बनाया गया, क्या रीजन है, ये जम्बू द्वीप के बारे में कल पढ़ेंगे। अभी अढ़ाई द्वीप में पढ़ लिया, पहले अपन ने अनंतानंत असंख्यात द्वीपों के बारे में पढ़ा, उसके बाद फिर पढ़ा अढ़ाई द्वीप के बारे में, अब पढ़ेंगे जम्बू द्वीप के बारे में। फिर जम्बू द्वीप के बाद भी 6 खंड में भारत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, तो भारत क्षेत्र के बाद भी भारत देश के बारे में पढ़ेंगे। एक एक पॉइंट आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। जब तक के लिए जय बोले महावीर भगवान की